नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे पूजनीय चेहरों में से एक की अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सांस्कृतिक सफर जो सदियों और कई तरह की मान्यताओं को समेटे हुए है। जब भी हम प्राचीन महाकाव्यों की बात करते हैं ना, तो बहुत कम पात्र ऐसे होते हैं जिनकी गूंज भूगोल और समय की सारी सीमाओं को पार कर जाती है। तो आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि कैसे एक ही महान चरित्र ने अलग अलग सभ्यताओं और दर्शन के हिसाब से खुद को ढाल लिया। अब बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सवाल पर आते हैं, क्या ये महाबली विशेष रूप से केवल एक हिंदू देवता है? इसका जवाब सच में वैश्विक पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश करता है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि महाकाव्यों के पात्र बस किसी एक धर्म या एक ही इलाके तक सीमित होते हैं, लेकिन जब हम प्राचीन साहित्य की गहराई में गोता लगाते हैं तो ये धारणा पूरी तरह से बदल जाती है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और एशिया के अलग अलग कोनों में सदियों से सुनाई जा रही उन ढेरों कहानियों के दरवाजे खोल देता है। तो आज के हमारे विश्लेषण का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। हम यूनिवर्सल हीरो के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर हिंदू ग्रंथों, जैन ग्रंथों, बौद्ध और सिख परंपराओं से होते हुए सीधा दक्षिण पूर्व एशिया तक जाएंगे। बस एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाएंगी। पहला पड़ाव, एक यूनिवर्सल हीरो यानी सीमाओं से परे। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जो इस चरित्र को पूरी दुनिया में इतना प्रभावशाली बनाती हैं। इन पारंपरिक नामों पर जरा गौर कीजिए। महाबली, पवन पुत्र, बजरंग बली और लक्ष्मण प्राणदाता। सच कहूं तो ये सिर्फ उपाधियां नहीं हैं, ये तो ताकत, बुद्धि और उस अटूट भक्ति की मजबूत नींव हैं जिसके बारे में हम सब ने सुना है। जब भी ये नाम गूंजते हैं तो मन में एक ऐसे अजय रक्षक की छवि उभर आती है जो अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरा हिस्सा, हिंदू ग्रंथों में चित्रण, एक दिव्य वानर। चलिए हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि अलग अलग युगों में इस चरित्र को मूल रूप से कैसे स्थापित किया गया है। ये टाइमलाइन देखिए, ये चिरंजीवी होने के उस सिद्धांत को कितनी खूबी से समझाती है। त्रेता युग में रामायण के सुंदरकांड से लेकर द्वापर युग के महाभारत तक और फिर बहुत बाद में 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा तक। कहने का मतलब है कि हर युग में इनकी मौजूदगी एकदम पक्की रही है और समय के साथ इनकी भक्ति का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ बढ़ता गया है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रामायण के बाहर भी इनकी अपार ताकत का कोई सानी नहीं है। महाभारत के वन पर्व का वो किस्सा तो याद ही होगा, जब कैलाश पर्वत के रास्ते में असाधारण बल वाले भीम का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है क्योंकि वो एक वृद्ध वानर की पूंछ तक नहीं हिला पाते। और वो वानर कोई और नहीं, उनके बड़े भाई ही थे। बलशाली भीम का एक मामूली सी पूंछ के सामने एकदम बेबस हो जाना ये साबित करता है कि इनकी शक्ति को चुनौती देना असंभव है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। जैन विद्याधर, एक शांतिवादी दृष्टिकोण। यहाँ कहानी पूरी तरह से एक नया और बहुत ही शानदार नैतिक मोड़ लेती है। विमल सूरी जी द्वारा रचित जैन रामायण पोमचर्युमी। हैरानी की बात है कि वे कोई वानर नहीं है, इसके बजाय जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार उन्हें एक विद्याधर कहा गया है, मतलब एक ऐसा अलौकिक प्राणी जिसके पास जादुई विद्याएं हैं। इस परंपरा में ये पवन गति और अंजना सुंदरी के पुत्र हैं। यह एक बहुत ही गहरा और एकदम अलग दृष्टिकोण है जो एक नई लौकिक व्यवस्था को सामने लाता है। अब अगर इन दोनों मान्यताओं को साथ रखकर देखें तो दर्शन का एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। हिंदू ग्रंथों में जहां ये एक दिव्य वानर योद्धा हैं जो रावण को मारने में सीधे राम की मदद करते हैं, वहीं जैन ग्रंथों में अहिंसा सबसे ऊपर है। जैन संस्करण में राम कभी किसी का वध नहीं करते, वो पूरी तरह शांतिवादी हैं। इसीलिए जैन कहानी में रावण को हराने का काम राम नहीं बल्कि लक्ष्मण करते हैं। है ना एकदम अलग नजरिया। इस जैन संस्करण का जो कहानी का फ्लो है वो सच में बेहतरीन है। सीता हरण की खबर मिलने के बाद ये सबसे पहले कूटनीति का रास्ता चुनते हैं। शांति से रावण को समझाने लंका जाते हैं। जब कूटनीति बिल्कुल फेल हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ तभी वे युद्ध में उतरते हैं। लेकिन कहानी का अंत सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वे सारे सामाजिक बंधन त्याग कर एक जैन सन्यासी बन जाते हैं। योद्धा से कूटनीतिज्ञ और फिर सन्यासी तक का ये सफर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा भाग, बौद्ध और सिख व्याख्याएं, विद्वान और योद्धा। यहाँ लोक कथाएं फिर से नया रूप लेती हैं।
जहां एक तरफ बुद्धि है तो दूसरी तरफ युद्ध कौशल। तिब्बती बौद्ध रामायण की बात करें तो ये देखना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि वहां इनकी विद्या पर कितना जोर दिया गया है। एक बेहद ताकतवर योद्धा की छवि से हटकर यहां उन्हें एक अत्यधिक पढ़े लिखे विद्वान के रूप में दिखाया गया है। ये सिर्फ संदेश लेकर नहीं जाते, बल्कि बाकायदा राम और सीता के बीच लिखे गए प्रेम पत्रों को पढ़ते भी हैं। ये बौद्ध संस्करण उनके बौद्धिक और कूटनीतिक पक्ष को बहुत खूबसूरती से उभारता है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम सिख परंपरा को देखें तो माहौल एकदम बदल जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में युद्ध के मैदान में खालसा रेजिमेंटों ने इनके वीर कर्मों से जबरदस्त प्रेरणा ली। धर्म की रक्षा करने वाले एक परम योद्धा की छवि ने खालसा आंदोलन में सच में एक नई ऊर्जा और अद्वितीय जोश भर दिया था। इन ऐतिहासिक साहित्यों को देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हृदय राम भल्ला जी का हनुमान नाटक, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी का बहुत प्रिय पाठ माना जाता था, और कवि कंकन की दास गुर कथा, ये दोनों ग्रंथ उनके उन वीर कर्मों का ऐसा विस्तार से वर्णन करते हैं जिसने पूरे खालसा को प्रेरित किया। ये महज कहानियां नहीं थी, ये तो योद्धाओं के लिए साहस और बलिदान का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट थी। पांचवां और आखिरी पड़ाव, दक्षिण पूर्व एशियाई रूप, विकसित होती लोककथाएं। भारत की सीमाओं से बाहर जाकर ये किंवदंती कैसे ढलती है, आइए देखते हैं। थाईलैंड के रामाकियन, म्यांमार के रामयगन और मलेशिया के हिकायत श्री राम पर विचार करें। मूल महाकाव्य का ढांचा तो बिल्कुल वही है, लेकिन स्थानीय संस्कृतियों और कवियों ने इसमें अपने अपने रंग भर दिए हैं। कथाओं ने समंदर पार किया और फिर वहां की मिट्टी के अनुसार खुद को बिल्कुल नया रूप दे दिया। इस बदलाव का एक बहुत ही नाटकीय और मजेदार उदाहरण है इनके पुत्र की कहानी। भारतीय ग्रंथों में मकरध्वज की कहानी तो हमें पता ही है कि जन्म पसीने की एक बूंद से होता है, जिससे एक मछली या मकर निगल लेता है। लेकिन थाई ग्रंथों में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वहां पुत्र का नाम मच्छानु है। जन्म वैसे ही होता है, लेकिन वो मछली कोई आम मछली नहीं है, वो खुद रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा है। यह दिखाता है कि कैसे स्थानीय दर्शकों की पसंद के हिसाब से कहानियों में दिलचस्प रचनात्मक बदलाव किए जाते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल जो मन में रह जाता है, हमारे सांस्कृतिक नायक हमारे सबसे गहरे और प्रिय मूल्यों को कैसे दर्शाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे एक अजेय ब्रह्मचारी हिंदू योद्धा हो, एक शांतिवादी जैन सन्यासी, खत पढ़ने वाले बौद्ध विद्वान या एक सिख सैन्य प्रतीक, ये महान शख्सियत उन सभी संस्कृतियों के सबसे ऊंचे आदर्शों का आईना है जो उनका सम्मान करती हैं। तो अगली बार जब भी कोई प्राचीन कथा सामने आए तो ये जरूर सोचिएगा कि वो कहानी उस संस्कृति के बारे में क्या कह रही है जिसने उसे गढ़ा है। आज के इस विश्लेषण